हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सोनू पांडे, आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार पांडे केमिस्ट्री वाला में सभी का स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को, अपनी अपनी पढ़ाई को और अपनी अपनी लक्ष्य में सभी बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। और मुझे पूरी की पूरी ये उम्मीद है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सेशन को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और उसका आनंद उठा रहे होंगे। और हमको पूरी की पूरी ये भी उम्मीद है कि जितने भी हमारे छात्र, हमारे भाई, हमारी बहन जो भी हैं, जो हमारी इस क्लास को ले रही हैं, उनको कितना मजा आ रहा पढ़ते हुए वो अच्छी तरह से जानना है। बस अब तक जैसे ही मैंने 2 वीडियो जो अपलोड किए हैं, पहले तो सभी बच्चों से, सभी भाइयों से मैं माफी चाहता हूं कि मैं कल क्लास नहीं ले पाया। कल वो क्लास मैं इसलिए नहीं ले पाया था क्योंकि बच्चों एक थोड़ी सी फैमिली में शादी थी तो वहां जाना पड़ा। उसके लिए माफी चाहते हैं। अब आपकी क्लास प्रॉपर होगी। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, आपको यहीं पढ़ना है, आपको हमारा एक एक लेक्चर अटेंड करना है। बेटा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मजा आएगा। इंटर हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बस सब्र रखना है। बाकी पांडे केमिस्ट्री वाला जल्दी ही दौड़ने वाला है। ओके बच्चों, आओ समय को व्यर्थ ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहना। अंत में आप जानते हैं कि हर बार की तरह वो जोश डाल के भेजूंगा कि आप भी याद करोगे कि कुछ तो बंदे के अंदर है। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम पुरानी क्लास में क्या पढ़ चुके थे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम पुरानी क्लास में क्या क्या पढ़ चुके थे, तो वो जान लेते हैं बच्चों। हमने सेशन स्टार्ट किया और सेशन में बच्चों हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ चुके थे। किसके बारे में पढ़ चुके थे? सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ चुके थे, ठोस अवस्था। बच्चों हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। हमने फिर द सॉलिड स्टेट पार्ट 2 के अंदर हमने क्या किया था? हमने इनके पार्ट याद कर लिए थे कि यूनिट सेल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, उन सबको कवर कर लिया था। बच्चों आज का हमारा सेशन क्या है? आज हम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये समझ लो। आज का सेशन हमारे सॉलिड स्टेट की दिल और धड़कन है। क्या है बच्चों? दिल और धड़कन है। बस आपकी इसी प्यार की तो जरूरत है। क्लास में बवाल तो मचा देंगे। यूट्यूब पर समय तो दीजिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमारा वक्त चल रहा है, दौर आएगा, समय तो दीजिए हमें, टेंशन ना लीजिए। बच्चों कहां चल रहे थे? समय को ज्यादा हम व्यर्थ नहीं करेंगे। बच्चों यूनिट सेल पढ़ रहे थे। हमने यूनिट सेल में आपको क्या पढ़ाया था? एक पढ़ाया था सरल, घनीय, एकक, कोष्टिका। एक तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है बच्चों, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? शॉर्ट में बोलते हैं एससी। ठीक है, इसको मैंने इंग्लिश में भी बताया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों आज हम पढ़ने वाले क्या है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं, इसको बात कर लेते हैं बच्चों। हम आज पढ़ने वाले हैं रैंक के बारे में। किसके बारे में? रैंक। बच्चों ये समझ लो कि किसी भी यूनिट सेल की रैंक बहुत जरूरी है। हम लोगों की क्या होता है, हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, उसमें क्या बताया जाता है कि रैंक का रट्टा मरवा दिया जाता है। बोल देते हैं कि इसमें इतनी रैंक होती है, इसकी इतनी रैंक होती है, उसकी इतनी रैंक होती है। बट आपको यहां रट्टा नहीं मारना है, आपको यहां निकालना है, आपको यहां सीखना है, क्योंकि सॉलिड स्टेट का हमें पोस्टमार्टम करना है। समझ रहे हैं ना? तो उसके लिए हम चीजों को सीखेंगे। रैंक जिसको हम कह सकते हैं कि कोष्टकाओं में क्या करना है, आप ये कह सकते हो कि जो आपकी कोष्टकाएं हैं बच्चों, क्या है? कोष्टकाएं हैं, यानी कोष्टकाओं में परमाणुओं की संख्या निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? परमाणुओं की संख्या निकालेंगे बच्चों। ठीक है, परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल्स। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहां पर? कोष्टकाओं में परमाणुओं की संख्या। बच्चों आओ जानते हैं, देखते हैं और ये जानेंगे कि परमाणुओं की संख्या कैसे निकलती है। ओके बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, नंबर 1 की बात करेंगे। हमने पहला क्या पढ़ाया था? यूनिट सेल हमने पहला कौन सा पढ़ाया था बच्चों? आप कहोगे सर आपने पहला पढ़ाया था सरल, घनीय,
एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका, जिसको बच्चों हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एससी कहते हैं। और एससी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी इंग्लिश में, याद करो। हाँ बच्चों, क्या बताई थी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके बच्चों, देखते हैं यहां पर। बच्चों सिंपल क्यूबिक आपको याद होगा, तो मैंने आपको समझाया था, एक बार मैं इसको और समझाता हूं अच्छे से। बच्चों मान लो आपके सामने ये क्या है, देखो ये आपके सामने एक क्यूब है जो मैं आपके सामने ये बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये क्या है, एक क्यूब है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। देखते हैं कैसे, ये देखिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए इधर। बच्चों ये क्या है, एक क्यूब है जो हम आपके सामने इसको बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं बच्चों। देखो ये बात, ये और ये, भाई आपको दिख रहा है ना सबको बच्चों, ये क्या है, क्यूबिक। आपको याद होगा कि मैंने आपको सरल घनीय एकक कोष्टिका की क्या डेफिनेशन बताई थी। मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी भी कोष्टिका के कितने कोने होते हैं, तो आप कहोगे सर एक कोना तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल कितने हैं। आप कहोगे सर 2 4 6 8 कोने होते हैं। और आपने इसकी डेफिनेशन बताई थी कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जिसको आप कहते हो बच्चों अवयवी कण, क्या कहते हो, अवयवी कण कहते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है बच्चों। आपने कहा था कि अगर अवयवी कण कोष्टिका के 8 कोनों पर स्थित है, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, एससी कहते हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बट आज हमारा काम क्या है, आज तो हमें बच्चों रैंक निकालनी है ना बच्चों, क्या निकालनी है, रैंक। तो रैंक का मतलब यानी कि आपको इस कोष्टिकाओं में, चाहे वो एससी की हो, चाहे वो बीसीसी की हो, चाहे वो एफसीसी की हो, चाहे वो ईसीसी की हो, कुछ भी हो, हमको निकालना क्या है, हमको तो बच्चा सिर्फ रैंक निकालनी है। हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। बट परमाणुओं की संख्या तो आप जब ही निकाल पाओगे ना, जब आपको इसकी डेफिनेशन पता होगी। डेफिनेशन तो हम आपको करा चुके हैं। अब इसको निकालने के लिए बेटा आपको बता दूं कि ये जो कोष्टिका के कोनों पर ये जो अवयवी कण है ना बच्चों, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों, वो 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है बच्चों। कितना होता है, 1/8। कितना होता है, 1/8। कितना होता है बच्चों, 1/8, 1/8, 1/8, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये 1/8 का क्या मतलब है बच्चों। 1/8 का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आपके सामने कोई भी, जैसे सपोज मान लो ये कोई हमारे पास में, ये देखिए, वैसे तो ये किसी इंक का पैकेट है, लेकिन इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका मान लो ये क्यूब है, 1/8 का मतलब ये हो गया बच्चों कि इसका एक हिस्सा तो अंदर है, इसका एक हिस्सा तो अंदर है और इसके 8 हिस्से बाहर हैं। जैसे आपने लूडो का पासा देखा है, उसका मतलब ये हो गया बच्चों कि उसका एक हिस्सा अंदर है बट उसके 8 हिस्से बाहर है। अब आप समझ चुके होंगे। अब हमको निकालना क्या है, देखेंगे। आपको रैंक निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। रैंक मतलब आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, परमाणु की संख्या निकालनी है, ठीक है बच्चों। अब परमाणु की संख्या को निकालने के लिए हम इसको जेड से प्रदर्शित कर देंगे बच्चों। किससे कर देंगे, जेड से। कैसे निकालेंगे, आप कहोगे भाई टोटल सरल घनीय एकक कोष्टिका में, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने कोने हैं। आप कहोगे सर 8 कोने हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, कितने कोने हैं, आप कहोगे 8 कोने हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, आप कहोगे सर सबका 1/8 है बच्चों। कितना है, 1/8 है, ठीक है। यानी कि एक हिस्सा तो अंदर है और 8 हिस्से इसके बाहर है। कोई दिक्कत नहीं। अब 8 से 8 कैंसिल कर दोगे तो बच्चों एससी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बच्चों आप समझ गए होंगे कि कोई आपसे पूछे कि एससी की रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ रैंक, यानी कि परमाणुओं की संख्या क्या होती है एससी में, आप तुरंत बता देना 1 होती है। और कोई निकलवाने को बोले ना तो कहना हम क्या किसी से कम है, आओ हम निकाल के दिखाएंगे। कैसे निकालेंगे, कहना भाई टोटल कुन्ने 8 है। क्या चीज 8 है, कुन्ने। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। ठोको जल्दी से शेयर, लाइक कर दो, लाइक। इस वीडियो को फैला दो, पांडे केमिस्ट्री वाले का तहलका मचा दो।
कितने कोने हैं? 8 कोने हैं, हमने लिख दिया बच्चों। और कितने का योगदान है? आप कहोगे 1/8 का योगदान है, मैंने 1/8 लिख दिया। 8 से 8 कैंसिल कर दिए। हाँ बच्चों, क्या आ गया निकल के? 1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो फैला दो, शेयर कर दो, देश के कोने कोने में इस वीडियो को शेयर कर दो। आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब हमने एक पढ़ ली, अब बच्चों यहां से बात करेंगे नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे? नंबर 2। क्या नाम है नंबर 2 का? याद करो बच्चों, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका, शॉर्ट में बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? बीसीसी। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको। क्या बताई थी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। याद है सही बच्चों को? बहुत अच्छे। अब इसकी रैंक निकालेंगे। इसकी रैंक कैसे निकालेंगे देखते हैं बच्चों। वो कहते हैं ना, अरे हिम्मत तो रखो बच्चों, सब कुछ मिलेगा। क्या हुआ? वक्त बुरा चल रहा है, होगा लोगों का वक्त। क्या हुआ? वक्त बुरा चल रहा है, होगा लोगों का वक्त। हमें क्या करना? हम तो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब उनके वक्त को हमें पीछे छोड़ना है। ठीक है, कर दो शेयर, जल्दी से शेयर कर दो बच्चों, जल्दी से। क्या करना है हमें? अब निकालिए बीसीसी। बच्चों बीसीसी की डेफिनेशन मैंने आपको क्या समझाई थी? आपको याद होगा, मैंने कहा था कि इसमें भी क्या होता है, एक क्यूब होता है, ये कुछ इस प्रकार का, इसका मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, कुछ इस टाइप का। देखो बच्चों, मेरे भाइयों जल्दी देखो, कुछ इस टाइप का बताया था मैंने, आपको याद होगा अच्छी तरह से। मैंने आपसे कहा था कि बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, नाम से याद करो। अगर आपने पिछली क्लास ली है तो आपको याद होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, क्या होता है कि जिसमें अभिविकर्ण 8 कोनों पर तो होते हैं, और 8 कोनों के साथ साथ इसके एक केंद्र पर भी होता है बच्चों। कहां होता है? केंद्र पर। हाँ बच्चों, ठोक दो शेयर, जल्दी से कर दो लाइक, सब्सक्राइब मार दो, फैला दो कोने कोने में वीडियो। आप समझ गए होगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अभिविकर्ण कितने कोनों पर? 8 कोनों पर, और एक इसके केंद्र पर, और एक इसके केंद्र पर क्या कहलाएगा? अंतःकेंद्रित। बट आप तो कहोगे सर हमें इससे क्या मतलब, हमें तो आप रैंक निकाल के दिखाइए। क्या दिखाई निकाल के? रैंक। मतलब क्या निकालना है आपको? जेड निकालना बच्चों। क्या निकालना है? आप तो कहोगे जेड निकाल के दिखाइए, जेड यानी ये परमाणुओं की संख्या दिखाइए निकाल के। बिल्कुल निकालेंगे बच्चों। मैंने क्या बताया था कि इसके कोने 8 होते हैं और इनका योगदान कितना होता है? 1/8 होता है बच्चों। कितना होता है? 1/8 होता है। देखो, लेकिन इसमें 1/8 के साथ साथ मेरे भाइयों इसके एक केंद्र में भी है, इसका एक केंद्र में भी है। और बच्चों ये जो केंद्र में है ना, ये पूरा का पूरा घुसा हुआ है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा घुसा हुआ है इसके अंदर बच्चों। कैसा घुसा है? पूरा का पूरा। कैसे करेंगे बच्चों? टोटल कोने कितने हैं? आप कहोगे सर टोटल कोने 8 है और इनका योगदान कितना है? आप कहोगे 1/8 है, और प्लस एक बच्चों इसके केंद्र में भी तो है। खुद देखो ना भाई, टोटल कोने 8, इनका योगदान 1/8 प्लस, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना? सॉरी, इनका एक अभिविकर्ण इसके केंद्र में भी तो है। 8 से 8 कैंसिल कर दोगे तो क्या बच्चों z बराबर 2 आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। आप समझ चुके होंगे। एक बार रिपीट कर देते हैं कि टोटल कुन्ने 8 है, योगदान 1/8 है, और प्लस एक इसके केंद्र में है। 8 से 8 काट देंगे तो 1 + 1 बराबर 2 होता है बच्चों। कितना होता है? 1 + 1 बराबर 2 होता है बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगे ना तभी लाइक करना, जबरदस्ती नहीं किसी से। ठीक है, आपको लगे कि इस बंदे के अंदर दम है, ये आपको केमिस्ट्री में कुछ दिखा सकता है, तभी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और दिखा दो कि पांडे केमिस्ट्री वाला अब यूट्यूब पर आ चुका है। अब केमिस्ट्री से डरना बिल्कुल खत्म कर दें बच्चों। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि एससी में परमाणु की संख्या क्या होती है। आप कह दोगे 1 होती है। बीसीसी में क्या होती है? आप कह दोगे 2 होती है। कैसे होती है मैंने आपको बता दिया। मेरे भाइयों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं तीसरी ओर। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके बच्चों, वेरी गुड। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं और तीसरे उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है,
बच्चों नंबर 3 तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। बच्चों शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे, एफसीसी। ठीक है, क्या बोलेंगे, एफसीसी। एफसीसी फुल फॉर्म क्या बताई थी बच्चों मैंने, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बताई थी बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आज हम इसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, किसकी बात करेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करेंगे। हम सिंपल क्यूबिक पढ़ चुके हैं, हम एससी पढ़ चुके हैं, हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ चुके हैं, हम बीसीसी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब एफसीसी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों इसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। मैंने आपसे क्या बोला था कि इसमें भी क्या होता है, एक क्यूब होता है, क्या होता है, क्यूब की तरह होता है। इसमें भी कितने कोने होते हैं मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया था इसके अंदर भी 8 कोने होते हैं और कुछ इस प्रकार से 8 कोने होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 8 होते हैं, कुछ इस प्रकार से 8 होते हैं बच्चों। देखो कुछ इस प्रकार से 8 होते हैं। अब देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इसको हम करने की कोशिश करते हैं बच्चों, हम थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करते हैं बच्चों, समझने की बात करते हैं पहले। देखो इसका नाम अगर आप ध्यान से देखोगे ना, क्या है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। भाई फेस, अरे बच्चों मेरे भाइयों, आपने गोटा देखा लूडो का, खुट 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 पुन, खुट खुट 2 3 4, ये गोटी मर गई और लास्ट में आपको पता है ना, लूडो आप लोगों ने खेला होगा भाइयों, लास्ट में जब हम जीतने वाले होते हैं और पता चलता है लास्ट में गोटी आकर पुण्य पे लग जाती है और भाई नहीं आता है। ऐसा देखा ना आपने भाइयों, ओके, तो ये भाई समझ लो बच्चे कुछ लूडो के पासे की तरह है, नहीं है। अच्छा आप लोग बताओ, जो लूडो का पासा होता है बच्चों, उसमें कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं भाई, 6 होते नहीं होते हैं। हाँ भाई, ठोक ठोक दो लाइक, कर दो शेयर जल्दी जल्दी। कितने होते हैं, 6 होते हैं मेरे बच्चे। कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, आप कहोगे सर एक तो भाई इधर होता है, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है भाई, क्या है, कुछ नहीं है, कहां केमिस्ट्री को लोगों ने हुआ मान लिया, कुछ है इसके अंदर। चलो देखते हैं भाई। अभी तो मैंने बताया कि टोटल फलक कितने हैं भाई। देखो एक चौका, एक तिग्गी, एक दुग्गी, एक पुन, एक पंजा, एक छग्गा। समझ गए ना, समझो, 1 2 3 4, एक आगे वाला 5, एक पीछे वाला 6। समझ गए ना बच्चों, यानी कि बेटा कितने कोने हैं, 8 है। इनका कंट्रीब्यूशन बच्चों कितना है, 1/8 है, जो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। इसका भी कितना है, 1/8 है, इसका भी 1/8 है, इसका भी 1/8 है। मेरे भाइयों भाई, एक कोष्टिका के कोने 8 है ना, इन पे जो अभी भी कण है वही तो बच्चों कितने हैं, उनका ही तो योगदान 1/8 है। लेकिन इसके फलक कितने हैं, 6 है, और इनके जो फलक पर अब ये भी कण है उसका योगदान कितना है, तो बच्चों इनका भी योगदान होता है बच्चों, इनका योगदान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। कितना होता है बच्चों, 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है, मतलब क्या है, पासा देखा है, 8 कोने होते हैं, उसके कोनों पर जो अवयवी कण होते हैं उनका योगदान 1/8 होता है। टोटल कितने फलक होते हैं मेरे भाई, आप कहोगे सर 6 फलक होते हैं। फलक पर जो अवयवी कण होते हैं उनका योगदान बच्चों 1/2 होता है। अब 1/2 का मतलब क्या है, देखो 1/2 का मतलब यह है कि मान लो आपके सामने ये कोई पासा है, 1/2 का मतलब ये हो गया कि अवयवी कण आधा तो अंदर है और आधा बाहर है, आधा तो अंदर है और आधा कैसा है, बाहर है। भाई मजा आ रहा तो किस चीज का इंतजार है, शेयर कर दो, अपने शेयर से तो मेरा जज्बा बढ़ेगा, बढ़ा दो जज्बा, इतना जुनून पैदा कर दो कि क्लास में ही सब कुछ करा दूं। देखो कैसे बच्चों, अब आपको क्या निकालनी है, आपको बच्चों रैंक निकालनी है। क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है, मतलब आपको जेड निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कितने कोने हैं, आप कहोगे सर 8 कोने हैं, बिल्कुल सही बात है। कितने का योगदान है, आप कहोगे 1/8 का योगदान है। बच्चों टोटल फलक कितने हैं, आप कहोगे 6 फलक हैं, और जो फलक पर अवयवी कण है इनका योगदान कितना है, आप कहोगे 1/2 है। ठीक है, फिर समझो जेड निकालना है। बच्चों टोटल कितने कुन्ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुन्ने भाई।
क्या बात है, मजा आ गया बच्चों। कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। बच्चों क्या करें यार, पढ़ा थोड़ी सी आज मेरी आवाज बैठी हुई है बच्चों, लेकिन क्या करें, आप लोगों के साथ रहते रहते ना वो प्यार मुझे मिल चुका है बच्चों, वो प्यार मुझे मिल चुका है ना। अब तो चाहे आवाज बैठी हो, चाहे बॉडी में एनर्जी हो या ना हो, बस मन करता है कि आपके सामने बैठे रहो, आपके सामने बैठे रहो और आपके सामने ही बैठे रहो। और बैठना ही नहीं है, आपके सामने बैठ के बस पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो और आप लोगों के अंदर कुछ बनने का जुनून पैदा करते रहो। कैसे? देखो कितने कोने हैं? 8 कोने हैं बच्चों। कितने चेक करो, कितने कोने? 8। कितना योगदान है? 1/8। कितने फलक हैं? 1 2 3 4 5 6 फलक हैं। कितना योगदान है? 1/2 है बच्चों। क्या रह गया फिर? 8 से 8 कैंसिल, 2 3 6 होते हैं और 3 में 1 जोड़ेंगे 4। आप कह सकते हैं कि फलक केंद्रित घनीय एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या मेरे भाइयों कितनी होती है? 4 होती है। क्लास अच्छी लग रही है ना तो शेयर कर दो। कंजूसी किस बात कर रही है? आपको एक अंगूठा ही तो दबाना है यार, एक बटन ही तो दबाना है, और क्या करना है? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कुछ बात करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बच्चों। आज के लिए मैं क्या सोच रहा हूं, हाँ, जो मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी, मैंने कहा था अंत में कुछ आपको बताऊंगा, तो आपसे अंत में कुछ मुझे ये बात करनी है भैया, हमारा जो द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था जो चैप्टर चल रहा है, हमने इसके अंदर आपको बेसिक सब कुछ बता दिया। जितने भी बच्चे हैं, कल की क्लास कोई भी लेना ना भूले, क्योंकि कल मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूं, कल वो क्लास होने वाली है जो आपके 12th, जो आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यानी अदर स्टेट बोर्ड, नीट, जेई, बीएससी, कोई सा कोर्स हो, कोई सा साल हो, कोई सी क्लास हो, मैटर नहीं करती, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो कहां से आते हैं? यहां से तो आते हैं, जो कल कराऊंगा सबसे ज्यादा वहां से आते हैं। और क्लास में जुनून लगे, आपको लगे इस बंदे में दम है, तभी लाइक करना और शेयर कर दो और दिखा दो कि यूट्यूब पर तहलका मचाने वाला कोई ना कोई आ गया है। बस, थैंक यू, धन्यवाद।